इसमें 3 फैक्टर इन्होंने खेले। फैक्टर नंबर 1 कि पहले हिंदुओं को धोखा दिया कि राममय बनाएंगे, तो हिंदू भ्रमित, राष्ट्रवाद का धतूरा चाटा हिंदू, उसको तो अपने मंदिरों को भी आजकल झंडा से रंग रहा है, तो उधर वो उसको कर दिया। अब दूसरी तरफ अल्पसंख्यकवाद खेला, उसमें चर्च में मौलवियों से, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में जाओ मिलो। और तीसरा, हिंदुओं को तोड़ने के लिए दलितवाद का नारा भी दे दिया। एक ही बैठक में मोहन भागवत के 3 चेहरे सामने हैं। और सबसे बड़ी बात कि कैसे इन्होंने धोखा दिया, जैसे दलितों को ले लीजिए, दलितों को संवैधानिक आरक्षण SC ST, और जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, संविधान उनको आरक्षण की मनाही करता है। अभी कुकियों को जो आरक्षण मिल रहा है उस पर मोहन भागवत चुप थी, और इन्हीं का एक स्वयंसेवक राम माधव कुकी आतंकवादियों के साथ बैठक कर रहे थे, इसके आरोप लगे उनपे। इन्हीं के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SC ST आरक्षण में धर्मांतरित मुस्लिम ईसाइयों के आरक्षण देने को का प्रावधान को ढूंढने के लिए जस्टिस बालाकृष्णन कमेटी बनाया। दलितों को धोखा कौन दे रहा है? संघ के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आप देखेंगे, और पूरा भाजपा और संघ पूरी तरह से, लेकिन नाम दलित का। देश को, हिंदुओं को जातियों में तोड़ने का आरंभ स्वतंत्रता के बाद इन संघियों ने किया। 78-79 में मंडल कमीशन बनाया और 89-90 में लागू किया, SC ST एक्ट लागू किया, उसको फिर मजबूत किया मोदी सरकार में। तो हिंदुओं को अब तीनों फैक्टर देखिए, राममय बनाएंगे यानी मिडिल क्लास, राष्ट्रवाद का अफीम चाटे हिंदू, राष्ट्रवाद का अफीम इसलिए कह रहा हूं, बुरा मत मानना, जो चीन, बांग्लादेश सबके साथ जमीन हार चुका हो, कतर, मिस्र, सऊदी अरब के सामने भारत की संप्रभुता रौंद चुका हो, उसकी तारीफ करोगे तो धतूरा ही चाटे रहोगे। वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो राष्ट्रद्रोह है। तो उस मिडिल क्लास को जो हिंदुत्व का अपना लेकर चलता, उसको राममय दिया। उसके बाद अब आया कि हिंदुओं को जाति में तोड़ना है, तो दलितवाद का सगुफा छोड़ा। यहां हिंदू बटा, राममय के नाम पर मिडिल क्लास न्यू हिंदू जो है वो वोट करेगा। दलितवाद कहा तो बाकी जो हिंदू जो इसको वोट नहीं देंगे, नाराज हैं, OBC में जो मजबूत है, उनको दलितवाद का ये नारा देके दलितों को साथ लाने का काम किया, तो वहां जोड़ा। और तीसरा इन्होंने कर दिया प्रधानमंत्री के पासमंदा प्रेम को आगे बढ़ाते हुए कि हम ईसाई मुसलमान के मस्जिद, चर्च आदि जाएंगे, और लोगों से संपर्क करने को कहा। और ये 23 सितंबर की बैठक में इन्होंने कहा है। उसके बाद रखा हर गांव में संघ की शाखा बड़ी रखेंगे, 3 का पर्सनल मैटर है। तो एक साथ 3 गेंद उछाले मोहन भागवत ने, और मोहन भागवत ने हिंदुओं को धोखा दिया, पूरी तरह से धोखा दिया है, लगातार धोखा दिया। 18 से कहते आ रहे मंदिर छोड़ दो, मूर्ति छोड़ दो। इनके स्वयंसेवक प्रधानमंत्री मंदिर तोड़वा रहे हैं, मूर्ति उखड़वा रहे हैं। दोनों का विचार मिलाओ ना। उसके बाद वो हिंदू धर्म नहीं है, तो हिंदुओं का कंफ्यूजन, भ्रम क्रिएट किया। हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम हिंदू का DNA एक है, आपके पास धर्म नहीं है, मुस्लिम के DNA मैच करा के मुस्लिम बन जाओ। धर्मांतरण बढ़ाने की योजना सरकार चला रही है। ये 300 योजना देखेंगे तो कोई भी हिंदू जो लालच में आ जाता हो, लालच में आके धर्मांतरण कर लेगा। तो संघ एक ऐसी खतरनाक संगठन के रूप में आगे बढ़ रहा है कि हिंदुओं को जब तक पता चलेगा सच्चाई का, संघ हिंदुओं को सफाया कर चुका हो। और ऐसी बात पहली बार केवल नहीं हो रही। संघ का अगर हम देखें, मैं तुमको अमरदीप को एक भेज रहा हूं, वो देखेगा, अब देखिएगा कि ऐसी बात नहीं है। अभी आज ये
माइनॉरिटी मोर्चा ने इसको शेयर किया है। जो इनके पितृपुरुष हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके बयान देखिए तब आपको लगेगा। इसलिए संघ पे जो हमने सीरीज की थी उसका अग्निहोत्री के साथ मिलकर, और उसके बाद संघ के वस्तु स्थिति को लेकर लगातार विमर्श होना चाहिए ताकि हिंदू इनके चंगुल से निकले। अब आपको दीनदयाल उपाध्याय जी का बयान देखिए, जिनको हम लोग सब सम्मान करते हैं, और ये बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा ने ट्वीट किया है, दीनदयाल जी की जयंती पर ट्वीट किया। मुसलमान हमारे शरीर का शरीर और खून का खून है। यानी ये बीमारी नई नहीं है, ये बीमारी बड़ी गहरी है, हेडगेवार जी के समय की गहरी है। और गांधीवाद का अफीम चाट करें, क्योंकि गांधी के आंदोलन में ही ये जेल गए थे, कांग्रेस के थे नेता हेडगेवार जी, तो गांधी के ही असहयोग सविनय अवज्ञा इन सब में वो जेल गए थे। और राकेश सिन्हा ने लिखा है कि हेडगेवार की जीवनी में कि संघ जब प्रारंभ हुआ तब विचारधारा के नाम पर एक ही शब्द था, राष्ट्र। यानी धर्म कभी भी इनकी प्राथमिकता नहीं थी। हिंदुओं को जब राम मंदिर में जबरदस्ती कूदकर, शंकराचार्यों की पूरी परंपरा को ध्वस्त कर, नकली संतों साधुओं को खड़ा कर, हिंदू बनकर ठगने की पूरी प्रक्रिया, यदि आप दीनदयाल उपाध्याय जी का बयान देख लीजिए, मुसलमान हमारे शरीर का शरीर और खून का खून है, और राकेश सिन्हा का हेडगेवार के किताब है कि संघ जब आरंभ हुआ तब विचारधारा के नाम पर एक शब्द था, राष्ट्र। संगठन में एक ही श्रेणी थी, स्वयंसेवक, और आदर्श के रूप में था भगवा झंडा। आदर्श के रूप में न राम है, न कृष्ण है, न शिव हैं। ये जिससे पूरा हिंदुस्तान का मानस बना, राम मनोहर लोहिया जी के अनुसार, इसमें से कोई भी इनका आदर्श नहीं है। भगवा झंडा आदर्श और विचारधारा एक, राष्ट्र हिंदू बन के ठगा, और श्रेणी एक, स्वयंसेवक यानी कि श्रमिक क्लास बनाकर रखने की तैयारी कि तुमको मुसलमानों का भी वोट हमारे पास मानदा सुल्तान के लिए लाना है। ये उनकी पूरी जो तैयारी है वो यही है। और इसको और गहरे अर्थ में अगर आप जाएंगे, इन्हीं दीनदयाल जी के उपाध्याय की हत्या में इन्हीं के सबके नाम आए थे। बलराज मधोक की बायोग्राफी पढ़िए, जो अब बायोग्राफी नहीं छपती है, समाप्त हो गया। और बलराज मधोक जो सच बोले तो उनको तिल तिल मरने के लिए संघियों ने छोड़ा। संघ का पूरा संगठन सच नहीं बोल सकते संघ में। और संघ का राष्ट्रवाद असल में पश्चिम हिटलर का, नाजी का राष्ट्रवाद। संघ के राष्ट्रवाद में निष्प्राण राष्ट्रवाद, भारत माता को के माता दुर्गा के हाथों से अस्त्र शस्त्र छीनकर, झंडा थमाकर भारत माता पर बार बार आक्रमण करने वाले आक्रांताओं की स्तुति का राष्ट्रवाद है। वरना भारत पुरुष, भारत के नाम पे भारत क्रिकेट मैच जीता, भारत फुटबॉल मैच जीता, भारत क्रिकेट मैच जीती तो नहीं कहते, तो कैसे मां आ गया? तो संघ ने इतना डाइल्यूट किया है, उसी डाइल्यूजन का है कि वो एक और दिखा दो जरा, जो है कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि मस्जिद मस्जिद जाओ, चर्च चर्च जाओ और मोदी के लिए वोट मांगो। यही एजेंडा लेकर संघ चला। आप सबको इतने दिनों से मैं सचेत कर रहा हूं, अब पूरा खुलकर आ गया कि गुस्से में जो हिंदू है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा पासमानदा सुल्तान ने की है, 40% के करीब हमारे संसाधनों पे अधिकार दे दिया है, उसको वोट में कैश करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता उतारे गए हैं।